नमस्कार दोस्तों। यमुना अथॉरिटी की दो स्कीम आने वाली हैं। एक तो रहेगी रेजिडेंशियल और दूसरी रहेगी इंडस्ट्रियल। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे कि रेजिडेंशियल स्कीम है वो काफ़ी मतलब प्लॉट तो काफ़ी ज़्यादा होंगे, 1000-2000 प्लॉट होंगे, पर होगी किस तबके के लिए ये बात करी जाएगी। और जो रेजिडेंशियल स्कीम है, जो इंडस्ट्रियल स्कीम है, वो भी एक मतलब वो बड़ी स्कीम ही होगी और बड़े प्लॉट ही होंगे उसमें। और जो रेजिडेंशियल स्कीम है वो छोटी स्कीम तो बड़ी होगी, पर प्लॉट उसमें कम होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है रेजिडेंशियल प्लॉट का। अब इसमें जो प्लॉट होंगे, प्लॉट का साइज 30 मीटर और 60 मीटर हो सकता है। ये दो प्लॉट के साइज होंगे। और सेक्टर 18 और सेक्टर 22 ये सेक्टर हो सकते हैं। मेनली सेक्टर 18 की कुछ नई पॉकेट आएंगी, उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे प्लॉट। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लॉट का जो नंबर ऑफ प्लॉट रहेंगे वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं। और ये अपकमिंग स्कीम्स आप देखेंगे अगले 1-2 महीने में और नेक्स्ट मंथ में इनमें से एक या दोनों आ सकती हैं। अब इसमें क्या पेच है रेजिडेंशियल वाली स्कीम में कि इस स्कीम में जो लोग अप्लाई कर पाएंगे, देखो वो मिस्टर अरुण वीर जी का भी रिसेंट का इंटरव्यू भी है, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि वाइट कॉलर लोग और ब्लू कॉलर लोग, ठीक है, दो टाइप के। अब जब इंडस्ट्री आएंगी तो वाइट कॉलर लोग भी आएंगे और ब्लू कॉलर ज़्यादा आएंगे। तो जैसा शहरों में क्या होता है कि फिर जो ब्लू कलर लोग आ जाते हैं तो कोई मान लो कि कोई रिक्शे वाला है, कोई ठेली वाले हैं, रेडी बटरी वाले हैं, तो वो अवैध कंस्ट्रक्शन करते हैं। मतलब कहीं पहले कच्चा करते हैं, झुग्गी झोपड़ी बनाते हैं, फिर उसे पक्का कर लेते हैं और फिर सरकार की ज़मीन को धीरे धीरे दबा लेते हैं। और जिससे क्या होता है कि मतलब जैसे आप दिल्ली में भी देखेंगे तो काफ़ी जगह कचर पचर है और गंदगी उसी वजह से है। और वहीं पे इतनी बड़ी बड़ी कोठी बनी हुई है और साथ में झुग्गी बनी हुई है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए पहले से ही प्री प्लानिंग करी जा रही है। तो इसमें प्री प्लानिंग अब ये दो तरीके से करी जा रही है कि जो आगे से इंडस्ट्री भी आएगी तो उन लोगों को भी इन्होंने बोला है कि जिस टाइप की इंडस्ट्री आएगी तो उसमें से भी कुछ परसेंटेज आप उसमें से रेजिडेंशियल का ही इन कैंपस उन लोगों के लिए बना सकते हो। तो वो लोग वहीं पे रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे और सुबह अपने काम पे जाएंगे। और दूसरा इन्होंने क्या किया है कि ये जो छोटे प्लॉट हैं ये उनके लिए ही ला रहे हैं, तो उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और इसमें इनकम का प्रूफ भी लगेगा कि आपकी इनकम एक सर्टन अमाउंट, लेट्स से 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इससे कम होनी चाहिए तो ही यू कैन अप्लाई। तो इसमें क्या है, सीधा सीधा फार्मर जो एक तो फार्मर कैटेगरी, लेबर कैटेगरी, तो ये उनको सीधा सीधा बेनिफिट पहुंचाने का एक तरीका है और उनको बसाने का एक तरीका है, ताकि वो कचर पचर ज़्यादा फैलाए ना और बाद में जाके जो सेक्टर है, सेक्टरों के पास झुग्गी बस्ती और कहीं भी ऐसा कुछ भी सरकार की ज़मीन को दबाया ना जाए या फिर एक मतलब तरीके से उनको भी बसाया जाए। अब तो इसमें जैसे मैंने बताया, और रेट जो रहेगा वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉट अराउंड 7-7.5 लाख के आसपास आएगी। जो रेट है वही जो 25,900 रुपये का रेट चल रहा है, तो उसी के आसपास का रेट रहने वाला है। रेट कम नहीं रहेगा, बस प्लॉट थोड़े छोटे रहेंगे। और हाँ, सबसे मेन बात ड्रॉ बेस स्कीम होगी। जैसे ई ऑक्शन की तरफ जा रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और RPS 09 कब तक आएगी इसके बारे में अभी कुछ ऐसी पिक्चर क्लियर नहीं हुई है। हो सकता है जल्दी आए, बिफोर फ्लाइट टेक ऑफ से पहले पहले। इन माय ओपिनियन शायद अथॉरिटी एक बार और चांस लेना चाहेगी पैसे बटोरने का, तो हो सकता है आ जाए। अब हम दूसरी स्कीम की बात करते हैं। दूसरी जो स्कीम है वो इंडस्ट्री की स्कीम है। ये मिक्स लैंड यूज़ की स्कीम होगी, सेक्टर 24A में आएगी। और इसमें क्या होगा, प्लॉट तो उसमें देखो बड़े ही होंगे, 8,000 10,000 मीटर और अबव जा सकते हैं। और जो प्लॉट जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इंटरव्यू बेस्ड होगा, मतलब पॉइंट मिलते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है कि अगर आप ये नेटवर्थ क्या है, फंडिंग कौन कर रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, और बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, उनके बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं और उसके बाद वो प्लॉट अलॉट होता है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे 75%, जैसे मैंने अभी इनिशियल वीडियो में कहा कि 75% जो इसका टोटल प्लॉट का जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी के लिए होगा, और 25% जो एरिया है वो सेकेंडरी एक्टिविटी के लिए होगा। इसमें आप अपना रेजिडेंशियल कमर्शियल उन लोगों के लिए आप खुद का ही इन हाउस कैंपस में ही सब कुछ बना सकते हो।
तो उन लोगों को जो भी सुख सुविधा है, मतलब जैसे कि कहीं से कोई सामान लाना है, देना है, और वो सब आप इन हाउस विद इन कैंपस ही बना सकते हो, ताकि उन लोगों को कहीं बाहर जाना ना पड़े, दूर जाना ना पड़े, और सुबह वो अपने काम पे जाएं, तो उनके लिए भी उनको एक प्रॉपर फैसिलिटी दी जाए। ये कल्चर चाइना में काफ़ी चलता है। चाइना में जितनी भी इंडस्ट्री है वो इसी तर्ज पर है। मेगा फैक्ट्री बनती हैं वहाँ, और सब कुछ ही इन हाउस होता है, और उसी का रेप्लिका करने की कोशिश की जा रही है। और जो इसका जो रेट रहने वाला है वो 18,000 रुपये मीटर के आसपास का रहने वाला है, सेक्टर जैसा कि मैंने बताया 24A। तो ये दो अपकमिंग स्कीम है, और एक ग्रुप हाउसिंग की स्कीम है 15C में आने वाली है। तो हालांकि उसमें लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो लोग इंटरेस्टेड वाली यही दो स्कीम है जो कि अपकमिंग आप आते हुए देखेंगे। और भी कोई कुछ क्वेरी हो तो आप यू कैन मेंशन दैट इन कमेंट, और हमसे जुड़ना हो तो नंबर कमेंट सेक्शन में दिया हो गया, यू कैन कनेक्ट विद अस। धन्यवाद।